यस और नो, एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अभी आप जिस एज में है दैट इज योर एडोलेसेंस टाइम, है ना? अभी आप कितने साल के होंगे? अभी आप होंगे 12 13, है ना? इससे ज्यादा के तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। और 12 13 भी बहुत ज्यादा हो गया क्या? मतलब अभी मैं मान के चलती हूँ कि आप 10 से लेकर 13 के बीच में होंगे। गर्ल्स के बारे में बात करें तो हाइट इंक्रीज होती है, प्लस वेस्ट वाला जो एरिया है वो भी ब्रॉड हो जाता है ना? गर्ल्स के केस में ब्रेस्ट जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एडोलेसेंस एज एक ऐसी एज है जहां पे हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है? हमारी बॉडी में फिजिकल चेंज होता है, हम बहुत सारे इमोशनल चेंजेस के थ्रू पास होते हैं, है ना? बायोलॉजिकल चेंज होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये हमारी प्रिपरेशन है टू बिकम एन एडल्ट। तो गर्ल्स में एक साइकिल होती है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एडोलेसेंस की एज में ही स्टार्ट हो जाती है। पहले के टाइम पे ये जो टाइम पीरियड था मेंस्ट्रुएशन का, ये 13 14 से शुरू होता था, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है इससे मेंस्ट्रुएशन जो है बच्चे का 10 साल से स्टार्ट हो गया, ठीक है? 10 ईयर्स से गर्ल्स में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमको देखने के लिए मिल जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है? एवरी मंथ जो फीमेल बॉडी में एग प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो ब्लड की फॉर्म में बॉडी से शेड आउट हो जाता है। तो एडोलेसेंस के टाइम पे देखो हमारे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटीज होती हैं, है ना? हम बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ना कंपटीशन की एज होती है। हम लोगों को देख के खुद को जज कर लेते हैं, इसके पास इतनी बड़ी कार है ना, ये टॉपर है, मैं ऐसा नहीं हूं, तो मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसा होता है, पीयर प्रेशर हो जाता है इस एज में, ठीक है? आपको बताना है, डर के नहीं रहना है, पहले बता रही हूं मैं, डर के नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है, परेशान कर सकता है, आपको टीचर को बताना है, अपने पेरेंट्स को बताना है, जिस पे आप यकीन करते हो आपको उस पे बताना है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक? नाउ अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। अच्छा देखो, ये इस एज की नहीं, हर एज की बात है, ठीक है? किसी का दिल टूटा हो तब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने लग जाता है ना। टूटे दिल आशिक की ये कहानी होती है ना, कि पहले तो हम सही थे लेकिन हमारा दिल टूट गया, तो हमने एक बार सुट्टा पी लिया, ठीक है? फिर बाद में हमें तो आदत हो गई है ना, फिर हम कबीर सिंह बन गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं एडोलेसेंस अ एज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। सो आज हम इस चैप्टर का वन शॉट करेंगे, यानी कि चैप्टर में कर देंगे हम इस चैप्टर को फिनिश। एंड आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। देखो, इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट हो चुका है एंड वो सारे के सारे वन शॉट आपको ऊपर आई बटन पे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलते रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप सारे के सारे लेक्चर्स जाके देखो, ठीक है? क्योंकि हर एक लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 30 मिनट्स में हमने हर एक चैप्टर को खत्म किया है, तो इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। प्लस अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूं। हमने 51 लेक्चर में पूरा का पूरा साइंस कवर कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है? क्लास 7th, ठीक है, साइंस एनसीईआरटी के नाम से हो जाएगा 2025-26, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप वहां से भी जाके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। एंड एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज के बारे में हम बात करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, सबसे पहले हमें इस चैप्टर का इंट्रो पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम क्या चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, देखो थंबनेल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। यस और नो, एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अभी आप जिस एज में है दैट इज योर एडोलेसेंस टाइम, है ना? अभी आप कितने साल के होंगे? अभी आप होंगे 12 13, है ना? इससे ज्यादा के तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। और 12 13 भी बहुत ज्यादा हो गया क्या? मतलब अभी मैं मान के चलती हूँ कि आप 10 से लेकर 13 के बीच में होंगे और अभी आपका एडोलेसेंस पीरियड चल रहा है, ठीक है? चलिए, सो हम यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? सो यहाँ पे क्या है? Just as seeds grow into a plants after reaching maturity, humans also pass through a stage of growth. जिस तरीके से बीज से एक पूरा का पूरा प्लांट ग्रो होता है, उसी तरीके से छोटे से बच्चे से ना हम भी देखो आज इतने बड़े हो गए। आप हमेशा से तो इतने बड़े नहीं रहे थे ना, है ना? जब आप पैदा हुए थे, जब आपका बर्थ हुआ था, तब आप कैसे थे? हाँ, बहुत आप छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से थे, लेकिन अब देख लो, हाँ अब कैसे हो गए हो? अब आप बड़े हो गए हो, है ना? टाइम के साथ साथ आपने अपने अंदर क्या देखा? आपने अपने अंदर चेंजेस देखे, ठीक है? सो दैट इज योर ग्रोथ। वो चीज क्या है बेटा? वो चीज आपकी ग्रोथ है। तो जिस तरीके से प्लांट्स में ग्रोथ होता है, उसी तरीके से एनिमल्स में, ह्यूमंस में भी हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। एंड
अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है, हमारा इन द सेंस आपका, मेरा नहीं, आई एम एडल्ट, ठीक है, मैं तो भाई एडल्ट हूँ, हम मेरा वो फेज निकल गया एडोलेसेंस वाला, लेकिन अभी जो आपका फेज चल रहा है दैट इज योर एडोलेसेंस फेज। एंड इस एडोलेसेंस फेज में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता? हाँ, अब देखो खो मत जाना, सिर्फ चैप्टर पे आते हैं, मैंने तो बस एक रेफरेंस के लिए इसको लगा दिया था, ठीक है। सो one of the most important stages adolescence when the body undergoes rapid physical emotional and biological change। तो adolescence age एक ऐसी एज है जहां पे हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में फिजिकल चेंज होता है, हम बहुत सारे इमोशनल चेंजेस के थ्रू पास होते हैं, है ना, बायोलॉजिकल चेंज होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये हमारी प्रिपरेशन है टू बिकम एन एडल्ट, है ना। तो एडल्ट बनने से पहले का जो फेज है दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एंड इसी एडोलेसेंस फेज में हमारी बॉडी में मैक्सिमम चेंजेस हो जाते हैं, हमारे बॉडी का ग्रोथ हो जाता है, हमारी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, हमारे आवाज में चेंज आ जाता है, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी इस टाइम पे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो 90% ऑफ द चेंजेस जो है वो हमारे एडोलेसेंस पीरियड में हो जाता है, ठीक है। नाउ स्टेजेस ऑफ लाइफ, सबसे पहले हम बिल्कुल नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हुआ करते थे, इन्फेंसी पीरियड आता है सबसे पहले हमारा, है ना, फिर उसके बाद हमारा चाइल्डहुड पीरियड आता है, देन एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड, और फिर हमारा ओल्ड एज आ जाता है, ठीक है, फिर हम दादी नानी नाना सब बन जाते हैं, ठीक है, दैट इज आवर ओल्ड एज। ओके, सो एडोलेसेंस जनरली अकर बिटवीन 10 to 19 ईयर्स। तो एडोलेसेंस का पीरियड जो है वो कितने से कितना तक रहता है? तो एडोलेसेंस का जो बेटा पीरियड है वो 10 से 19 ईयर्स तक के बीच में होता है, दैट मीन्स यू आर एडोलेसेंस, ठीक है, मैं नहीं हूं, आई एम एन एडल्ट, ठीक। चलिए, सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि पूरे चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, हम एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, हम ये सारे के सारे रेट के बारे में पढ़ेंगे, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ये सारी की सारी चीजें। ओके, नाउ ग्रोइंग विद एज, द टीन ईयर, ठीक है, टीनेज ईयर। तो अभी फिलहाल अभी अगर आप 13 के हैं दैट मीन्स योर टीनेज ईयर, लेकिन अगर अभी आप 10, 11, 12 के हैं तो ये आपकी टीनेज ईयर नहीं है। टीन में मतलब टीन आ जाता है ना, 13, 14, 15, तो वो आपकी टीन एज ईयर होती है टिल 19, है ना, 20 में टीन नहीं आता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या होता है, एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जो हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्डहुड से एडल्ट की तरफ एक जर्नी है, हम ये कह सकते हैं, है ना। एंड इस जर्नी में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं, इसी एज में हम लोगों को पहचानना सीखते हैं, हम अपने आप को पहचानना सीखते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना सीखते हैं, है ना। यानी कि मैक्सिमम जो हम अपनी लाइफ में चीजें करते हैं, ठीक है, वो हम कब सीखते हैं बेटा, इस एडोलेसेंस की एज में सीखते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये सब इसी एज में होता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है इस एज में। सो एडोलेसेंस इज द ट्रेडिशनल पीरियड बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द अडल्टहुड, एंड ड्यूरिंग स्टेज मेनी विजिबल एंड इनविजिबल चेंजेस टेक्स प्लेस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विजिबल एंड कुछ इनविजिबल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। इनविजिबल चेंजेस वो हमको दिखते तो नहीं है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है ना। कॉमन ऑब्जर्वेशन, कॉमन ऑब्जर्वेबल चेंजेस कौन कौन से हैं, जैसे कि जो चेंज ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट, हाइट आराम से ऑब्जर्व की जा सकती है, गेन इन वेट एंड स्ट्रेंथ, क्या भाई कितने ताकतवर बन गए हो, आपने कितना वेट गेन कर लिया है या फिर कितना वेट आपका लॉस हो गया है, ये सारे के सारे चेंजेस देखे जा सकते हैं। चेंज इन अपीयरेंस, टाइम टू टाइम हमारे अपीयरेंस में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। चेंज इन वॉइस, आप देखो जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब आपकी आवाज कैसी थी और अभी आपकी आवाज कैसी है ना। तो चेंज इन वॉइस होता है, डेफिनेटली होता है। देखो ये चीज मैंने नोटिस की है ना, क्योंकि जब मैं अपने पुराने वीडियोस देखती हूँ, है ना, तो उस वक्त मेरी आवाज कैसी थी और आज मेरी आवाज कैसी थी, तो वो मेरा एडल्टहुड ही था, है ना, वो मेरा एडोलेसेंस नहीं था। तो मेरे एडल्टहुड में भी मैं ये देख रही हूँ कि मेरी इतनी ज्यादा वॉइस चेंज है, तो सोचो एडोलेसेंस में कितनी ज्यादा वॉइस चेंज होती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, इस एज में हमारे बॉडी में क्या आने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दीज चेंजेस डू नॉट अकर एट द सेम टाइम इन
एवरीवन। देखो ये जितने भी चेंजेस है ना, सबके साथ सिमिलर चेंजेस नहीं होते हैं, पहले मैं बता दूं। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है ना, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। हर एक बॉडी के लिए सेम चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। किसी किसी पर्सन में ये चीजें बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाती हैं, किसी किसी पर्सन में ये चीजें बहुत देर में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो उनकी लाइफस्टाइल, उनका एनवायरनमेंट, उनके जीन्स, इन सारे फैक्टर्स पे भी ये काम करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंक्रीज इन हाइट। तो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, चाहे हम बॉयज के बारे में बात करें, चाहे हम गर्ल्स के बारे में बात करें। बट इन केस ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की हाइट पहले ज्यादा बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। बॉयज की हाइट पहले धीरे धीरे बढ़ती है, फिर रैपिडली बढ़ती है, ठीक है। सो हाइट इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग ग्रो फास्टर, ठीक है, बोन्स भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज सपोर्ट हेल्दी ग्रोथ। अगर हम इस टाइम पे बहुत अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशनल खाना खाते हैं, तो हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी, क्योंकि यही पीरियड होता है हमारे ग्रोथ का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे हम चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि बॉडी में किस टाइप के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ बॉयज एंड इन केस ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज के बारे में बात करें तो भाई उनके जो शोल्डर है वो ब्रॉड हो जाते हैं, है ना, चेस्ट जो है इनका वाइडर हो जाता है, इनकी मसल्स स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वहीं अगर हम गर्ल्स के बारे में बात करें तो हाइट इंक्रीज होती है, प्लस वेस्ट वाला जो एरिया है वो भी ब्रॉड हो जाता है ना। गर्ल्स के केस में ब्रेस्ट जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एंड दीज चेंजेस आर नॉर्मल एंड पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो अगर ऐसे चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, ये तो हमारी बॉडी का पार्ट है, ये होना ही है, ठीक है। अगर ये चेंजेस नहीं होंगे तो आप एडल्टहुड में कभी एंटर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस मस्ट है, जरूरी है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है चेंज इन वॉइस। वॉइस में चेंज आता ही आता है, गर्ल्स के केस में भी एंड बॉयज के केस में भी, ठीक है। तो जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम लेरिनेक्स कहते हैं, ये ग्रो करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडोलेसेंस। बॉयज के बारे में अगर हम बात करें तो भाई इनका जो लेरिनेक्स है वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। तो बॉयज की जो वॉइस होती है वो डीप एंड हेरोज होती है, ठीक है। एंड द विजिबल बल्ज इन द थ्रोट, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। बॉयज में यहाँ पे एडम्स एप्पल आ जाता है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे दिखता है, ठीक है। इन गर्ल्स चेंज इज माइल्ड एंड यूजुअली नॉट नोटिसेबल। देखो गर्ल्स के केस में ये एडम्स एप्पल आपको नहीं दिखेगा, एंड गर्ल्स का जो लेरिनेक्स होता है वो भी छोटा होता है एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक। नाउ चेंज इन फेशियल स्किन एंड एक्ने। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडोलेसेंस क्या होता है, ये भी हमारे बॉडी का चेंज ही है कि आपके फेस में ना बहुत सारे एक्ने आ जाएंगे, पिंपल आ जाएंगे, है ना। आपको बहुत शर्म आएगी कि नहीं भाई आज हम बाहर नहीं जा सकते, आज हम पार्टी में नहीं जा सकते, आज हम बहुत गंदे दिख रहे हैं। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, है ना, ये आपके ग्रोथ का पार्ट है, तो इस पे शेम नहीं करना है। अगर ये चीजें आ रही हैं दैट मीन्स आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक है। सो पिंपल अपीयर ड्यूरिंग टू द इंक्रीज ऑयल सिक्रेशन। इस टाइम पे हमारे हार्मोन्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो क्लॉक बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, और जो हमको एक्ने के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ऑयल ब्लॉक स्किन पोर्स एंड मे कॉज इन्फेक्शंस। एक्ने इज कॉमन ड्यूरिंग द एडोलेसेंस एंड यूजुअली टेम्पररी, है ना, परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी होते हैं। बट अगर हमने उसको बहुत ऐसे खुजली कर करके निकाल दिया ना तो उसके दाग भी पड़ जाते हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि खुजली नहीं करनी है, ठीक है, उसको और ज्यादा परेशान नहीं करना है। अगर उसने परेशान कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ हेयर। तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों की बॉडी में हेयर का ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पूरे बॉडी पार्ट पे हमारे हेयर्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस हमारे प्यूबिक एरियाज पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो हेयर ग्रो इन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। दोनों के केसेस में ये चीजें जो हैं वो सेम है। बॉयज की केस की अगर हम बात करें तो मुस्टैच, बियर्ड, है ना, और चेस्ट पे बाल आना शुरू हो जाते हैं इन केस ऑफ बॉयज, ठीक। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हेयर ग्रोथ वेरी एंड इज कंप्लीटली नॉर्मल। ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। देखो किसी की मूछें जल्दी आ जाती हैं, किसी की दाढ़ी जल्दी आ जाती है, एंड कुछ ऐसे बॉयज होते हैं जिनको दाढ़ी मूछ आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये उनके हर चीज पे डिपेंड करता है, मतलब उनका डाइट कैसा है, कैसी लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, है ना,
उनकी ग्रोथ किस तरीके से है, कैसा वो बैलेंस डाइट लेते हैं, तो हर चीज पे हर उनकी लाइफस्टाइल पे ये चीज डिपेंड करती है ना, कि उनकी बॉडी में किस तरीके से चेंजेस आएंगे, कितनी जल्दी चेंजेस आएंगे या फिर कितनी देर में चेंजेस आएंगे। ठीक, नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसी टाइम पे बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा, किसी पे बहुत ज्यादा प्यार, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, सो दे आर फीचर्ड दैट, ठीक है, इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की वजह से ही हम मेल्स एंड फीमेल्स में डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, जब हम इन्फेंसी पीरियड में होते हैं अपने, मतलब बहुत छोटे होते हैं, 0 से 2 इयर्स की अगर मैं बात करूं, तो इस एज में ना बॉयज एंड गर्ल्स में इतना हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब एडोलेसेंस पीरियड आता है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनहैंस होते हैं, सो इन दैट केस हम इजीली मेल एंड फीमेल में डिफरेंशिएट करना सीख जाते हैं। ठीक है, आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, है ना, तो चेंज इन वॉइस, फेशियल हेयर, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स। ठीक है, एंड दीज चेंजेस इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। और ये चीजें किसके बारे में बताती है बेटा, ये चीजें प्यूबर्टी के बारे में बताती है। नाउ अब आप कंफ्यूज हो गए, है ना, किसमें कंफ्यूज हो गए कि एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, तो समझो जरा। एडोलेसेंस वो पीरियड होता है, एडोलेसेंस इज अ टाइम पीरियड, है ना, 10 to 19 इज एडोलेसेंस पीरियड। अब उस एडोलेसेंस पीरियड में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, उस एडोलेसेंस पीरियड में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं बच्चे, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक, नाउ प्यूबर्टी, ठीक है, सो प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन बॉडी अंडरगोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज। प्यूबर्टी के टाइम पे हमारी बॉडी में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों के टाइप के चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। एंड इसी टाइम पे प्यूबर्टी की एज में एक मेल एंड फीमेल केपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाते हैं, इनहैंस होते हैं इन टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, सो एन इंडिविजुअल बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेल में हमारा क्या होता है, मेल की अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल में हमारा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने लग जाता है इन टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, नाउ चेंज दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। चलो देखो, गर्ल्स के केस में अगर हम रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी के बारे में बात करें बेटा, तो गर्ल्स में एक ना साइकिल होती है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये एडोलेसेंस की एज में ही स्टार्ट हो जाती है। पहले के टाइम पे ये जो टाइम पीरियड था मेंस्ट्रुएशन का, ये 13-14 से शुरू होता था, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, इससे मेंस्ट्रुएशन जो है बच्चे का 10 साल से स्टार्ट हो गया। ठीक है, 10 ईयर्स से गर्ल्स में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमको देखने के लिए मिल जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, एवरी मंथ जो फीमेल बॉडी में एग प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो ब्लड की फॉर्म में बॉडी से शेड आउट हो जाता है। ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे हम, बीइंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हर 20 to 30 डेज में होता है। ठीक है, अब ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, है ना, मिनिमम 21 दिन होना चाहिए और मैक्सिमम 35 दिन होना चाहिए, है ना। हो सकता है कि किसी को 21 डेज में ही पीरियड्स आ जाए, एंड किसी को 35 दिन भी लग जाते हैं, तो 25 से 35 इज कॉमन, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल है। लेकिन अगर 21 से कम किसी का पीरियड साइकिल है, या फिर 31 से ज्यादा किसी का पीरियड साइकिल है, सो इन दैट केस बेटा आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है हमारा, ये कितने दिन तक के लिए चलता है, तो ये भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ब्लड डिस्चार्ज जो होता है बेटा, वो 3 से 7 दिन होता है ना। किसी की बॉडी में 3 दिन तक ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, किसी की बॉडी में 7 दिन तक चलता है, तो 3 से लेकर 7 इज कॉमन। लेकिन अगर उससे कम या फिर उससे ज्यादा हो रहा है, तो अगेन आपको गायनेक के पास जाना पड़ेगा। ठीक, मेंस्ट्रुएशन इज नेचुरल एंड हेल्दी प्रोसेस, नॉट अ डिजीज, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप बोलते हो ना हम बीमार पड़ गए, नहीं बेटा, आप बीमार नहीं पड़े हो। ठीक है, ये कोई डिजीज नहीं है, या कोई आपको बीमारी नहीं हो गई है ना। ये एक फीमेल बॉडी में, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, ये एक पार्ट है। ठीक है, आपका एक हिस्सा है, ताकि आप आगे जाके रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेस को फॉलो कर पाओ। ठीक है, तो ये कोई डिजीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, गर्ल्स के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि यस दिस इज गुड। ठीक है, आई नो क्रैम्प्स होते हैं, बट दिस इज गुड। ओके,
नाउ एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करते हैं। देखो, जब फर्स्ट टाइम पीरियड होता है, ठीक है, मान लो आप 10 साल के हो, 11 साल के हो, 12 साल के हो, तो जो फर्स्ट पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, मिनार्क बोलते हैं, है ना। फर्स्ट टाइम पीरियड को बेटा हम क्या बोलते हैं, मिनार्क बोलते हैं। एंड जब हम अपने एंड ऑफ दिस पीरियड होते हैं, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। तो मिनार्क हमारा शुरू हो जाता है 10 साल से एंड मेनोपॉज आता है हमारा 45 से 55 की एज में, ठीक है। तो जो 10 साल की एज है, अगर आपके पीरियड्स 10 साल में आ गए हैं, दैट मींस यू आर केपेबल, ठीक है, ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड 40 से 45 55 जब तक भी आपका रिप्रोडक्शन चलता है, जब तक, नॉट रिप्रोडक्शन, जब तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तब तक आप कंसीव कर सकते हैं, तब तक आप रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, आप रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। So stop between 45 to 55 years and mark the end of the reproductive life, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। This is called menopause. Okay. Now नेक्स्ट है हमारा, अब देखो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड बहुत ऐसी चीजें हैं जो मिथ है ना, और आज भी वो मानी जाती है। सबसे पहला, मेंस्ट्रुएशन इज नॉट प्योर, इम्प्योर, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इज नॉट इम्प्योर, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो मेंस्ट्रुएशन कोई ऐसी गंदगी नहीं है, ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ये हमारे बॉडी में चेंजेस है बेसिकली, ठीक है। नो आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे पहले के टाइम पे अगर आपको याद होगा कि अगर किसी को पीरियड्स होते थे, है ना, तो उसको कहीं पे जाने नहीं दिया जाता था, किचन में नहीं जाने दिया जाता था एंड उसको ना अलग कमरे में रखते थे और कोई उसके पास नहीं जाता था। अगर आज भी आप बहुत पुरानी मूवी देखें, है ना, बहुत पुरानी मूवी देखें, तो उसमें ऐसा होता है कि देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोगों की शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, है ना, 10 साल में 9 साल में शादियां हो रही हैं, तब तक गर्ल्स को पीरियड्स नहीं होते थे, ठीक है। तो शादी के बाद अगर उनको पीरियड्स हो रहे तो उनको उसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनके जो ससुराल वाले होते थे वो क्या करते थे, उसको एक अलग कमरे में रख देते थे, है ना, और उनके पास कोई जाता नहीं था उन दिनों तक। सोचो उस टाइम पे वी फील सो लो, है ना, तो हमें लोगों की जरूरत होती थी, लेकिन पहले के टाइम पे क्या करते थे, उनको अलग भेज देते थे, उनसे कोई कॉन्टेक्ट टाइप का नहीं रखते थे, बिल्कुल उनको आइसोलेशन कर देते थे। तो आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है भाई, ठीक है। साइंटिफिक अवेयरनेस हेल्प रिमूव फियर एंड स्टिग्मा। तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग कहते हैं कि ये मिथ है, मैं पहले बता रही हूँ कि पीरियड्स के टाइम पे किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सो दिस इज मिथ, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज की ये कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है, इससे तो हम प्योर हो रहे हैं ना, हमारा जो ब्लड है वो निकल रहा है, तो दैट मीन्स हम प्योर हो रहे हैं, है ना। तो ये सारे के सारे टैबूज हैं, ये सारे के सारे मिथ है जिसको हमें फॉलो नहीं करना है, राइट। चलिए, नाउ इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस के टाइम पे देखो हमारे बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटीज होती हैं, है ना, हम बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ना कंपटीशन की एज होती है, हम लोगों को देख के खुद को जज कर लेते हैं, इसके पास इतनी बड़ी कार है ना, ये टॉपर है, मैं ऐसा नहीं हूं, तो मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसा होता है, पीयर प्रेशर हो जाता है इस एज में, ठीक है। So adolescence is also marked by strong emotions and behavioral changes. इसी टाइम पे हमारे बहुत पक्के दोस्त बनते हैं एंड इसी टाइम पे हमारे बहुत पक्के दुश्मन भी बन जाते हैं, ठीक है। सो कॉमन इमोशनल चेंजेस होते रहते हैं भाई, किसी को देख के कभी कभी बहुत खुशी होती है, कभी कभी मन करता है उसी का मुंह तोड़ दे, ठीक है, तो ये होता है। मूड स्विंग्स तो देखो भर भर के होंगे, है ना। सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, आप किसी के बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं, ठीक है, किसी किसी के बारे में बुरा भी सोचने लग जाते हैं। आपकी फीलिंग इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। एंड डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं भाई, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है ना, मम्मी पापा भी कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, जो भी पता है मुझे पता है ना, ऐसा फीलिंग आ जाती है, सबको आती है, ठीक है, दिस इज कॉमन। हाँ, चलो, नाउ पॉजिटिव वेज टू मैनेज इमोशंस। अब देखो भाई, हम इमोशनल तो हो ही गए हैं, है ना, हम इमोशनली फिजिकली सब हमारा तहस नहस है इस एज में, ठीक है, हम संभाल नहीं पाते खुद को बेसिकली। तो ऐसा हम क्या एक्टिविटी करें जब हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा हम एंजाइटी फील करते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस एज में अपने आप को, अपने एंजाइटी को, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, उनको कैसे मैनेज करें। सो व्हाइल डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि आप म्यूजिक सुन लो, डांस कर लो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर लो, कोई एक्टिविटी कर लो, है ना, सोशल सर्विस, यानी कि आप कोई सोशल सर्विस कर लो, या फिर सोशली सबसे कनेक्ट रहो। तो इस एज में क्या होगा, आपको काफी सारी नई नई चीजें जानने के लिए मिलेगी, है ना। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपके थॉट है, उसको आपको कम्युनिकेट करना है, आपको बताना है। हो सकता है कि आपके थॉट्स जो आप सोच रहे हो वो सही नहीं हो, है ना, सही नहीं इन द सेंस कि आपने कोई भी चीज सोच ली और आपको लग रहा है कि ऐसे ही होगा, बट मे बी इट इज फॉल्स, है ना, हो सकता है कि वो गलत हो, ठीक है। तो इस चीज के बारे में आपको खुल के सबसे बात करनी पड़ेगी जिसमें भी आप भरोसा करते हैं, है ना। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी एंजाइटी है, आपको अपने बड़ों से शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आप अपने इमोशंस को, अपने हॉर्मोन्स को, अपने एंजाइटी को बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर सब बिगड़ जाएगा, ठीक। सो अंडरस्टैंडिंग इमोशंस हेल्प एडोलेसेंट्स टू मेक बेटर डिसीजन, ठीक है। तो अगर आप अपने इमोशंस को टैकल कर लेते हो, इमोशंस पे अपने कंट्रोल पा लेते हो, तो आप बेटर डिसीजन कर पाओगे, है ना, क्योंकि इमोशनल होके कोई हम सही डिसीजन नहीं कर सकते। उस वक्त हमको अपना डिसीजन सही लगेगा, बट नॉट ऑल द टाइम, ठीक। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड। अब देखो हमारी बॉडी ग्रो कर रही है ना। अब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, बहुत रैपिडली ग्रो करती है इस एज में, तो हमें न्यूट्रिशन की सख्त जरूरत होती है। तो हमारा न्यूट्रिशन अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन हम कंज्यूम कर सकते हैं एट दिस एज। आप प्रोटीन खाओ, कैल्शियम खाओ, आयरन खाओ, वाइटामिन आपकी बॉडी में होना चाहिए, अदरवाइज तो डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी, ठीक। सोर्सेज क्या क्या है, पल्सेस, मिल्क, एग प्रोटीन का सोर्स है, ये हमें ग्रोथ एंड हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम का सोर्स है मिल्क, कर्ड एंड घी, एंड ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। आयरन की बात करें तो आयरन हमें स्पिनच, बीन्स एंड ड्राई फ्रूट से मिलता है, और ये हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमको विटामिन्स मिल जाता है अच्छा खासा, एंड ये हमें डिजीज से, डिफिशियंसी डिजीज से बचाता है, ठीक है। नाउ आयरन एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी में कॉज वीकनेस एंड एनीमिया। अगर आपको आयरन की कमी है, आपको विटामिन B12 की कमी है, तो आप वीक हो जाओगे, आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपना प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो आज से शुरू कर दो, ठीक है। अब तो 2026 भी आ गया है। चलो पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करते हैं भाई। तो देखो आप जितनी गंदगी में रहोगे उतना ज्यादा, मैं क्या बोलूं, गंदा ही रहोगे, है ना। सब कोई आपसे दोस्ती नहीं करेगा, ठीक है। और इस एज में पता है क्या होता है कि सब चाहते हैं कि यार मेरे आज इतने दोस्त हो, मेरे 50 दोस्त हो, मेरे 100 दोस्त हो, है ना। इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं फॉलोअर्स बढ़ाने में, फेसबुक पे, फेसबुक तो खैर नहीं चलाते होंगे तुम लोग, है ना, पहले का क्रेज था ना फेसबुक, अभी तो इंस्टा क्रेज है ना, इंस्टा है, स्नैपचैट है, तो इस पे तुम लोग ज्यादा बिजी रहते होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, रहो बिजी, अच्छी बात है, इससे काफी सारी चीजों का पता चलता है, हमारे आसपास क्या चल रहा है इसका पता चलता है, लेकिन सिर्फ रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होता। अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो। अगर आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप बीमार पड़ेंगे, आपको रैशेज हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। सो पर्सनल हाइजीन में आपको क्या करना है भाई, नहाना है। मैम नहाने के लिए तो घर वाले भी बोलते हैं पर हम नहीं नहाते, है ना, आपके बोलने से क्या हो जाएगा, तो देखो नहा लो, है ना, नहा लो, चुपचाप से नहा लो, उठो और नहा लो, क्लास खत्म करने के बाद नहा लेना, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हम तो रात को क्लास देख रहे हैं, कैसे नहा ले, तो कल नहा लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको नहाना है, डेली आपको नहाना है, साफ कपड़े पहनने भाई, है ना, गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये तो दूर से चमक रहा है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल केयर ऑफ आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि हर टाइम ना ये बंधा बंधा सा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पसीने ज्यादा आते हैं, स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो इस केस में हमको उसको हर टाइम पे क्लीन करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन फॉर गर्ल्स, और गर्ल्स की केस में क्या होता है कि जब उनका मेंस्ट्रुएशन टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है ना, अदरवाइज उनको इन्फेक्शंस और रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यूज सैनिटरी पैड शुड बी रैप्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्ली। पीरियड्स के टाइम पे उनको सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए, आप टैम्पॉन ले सकते हो, आप मेंस्ट्रुअल कप ले सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सैनिटरी पैड का ही आप इस्तेमाल करो, ठीक है, जो आपके लिए सूटेबल है आप वो चीज यूज करिए, लेकिन ठीक है उसको यूज करने के बाद उसका डिस्पोज आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, ऐसे ही उसको खुले में नहीं फेंक देना है, ठीक है, अच्छे से रैप करके उसको फेंकना है, राइट, अगर हम सैनिटरी पैड की बात करें तो, ठीक। नाउ यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब देखो अगर हम
अभी शहर में है तो हमें बहुत सारी नॉलेज है ना, और यहाँ पे चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, हर कोई पीरियड्स के बारे में बात करता है, ठीक है, और कोई बुरी चीज नहीं है ये। लेकिन अगर हम बैकवर्ड एरियाज में चले जाएं, अगर हम किसी गांव में चले जाएं, तो वहां के लोग क्या होते हैं कि ठीक है फीमेल पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई 2 फीमेल और एक तीसरा मेल है तो ये तीनों पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकते, दे फील वेरी ऑकवर्ड, है ना। तो ये लोगों के पास इसकी नॉलेज भी नहीं होती है कि पीरियड्स के टाइम पे क्या करना चाहिए, है ना। लोग क्या करते हैं, कपड़ा यूज करते हैं, विच इज वेरी अनहाइजीनिक, है ना, बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक है। तो पीरियड्स के टाइम पे कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। अब वहां के लोग सोचते हैं कि भाई पैड्स तो बहुत महंगे आते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पैड्स, 1 रुपए का पैड आता है, ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, एंड वो डिकम्पोजेबल भी होते हैं। तो गवर्नमेंट भी इस चीज पे वर्क कर रही है, क्योंकि देखो ये एक तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, विमेन की बात करूं, तो ये विमेन की पार्ट का बहुत, विमेन की लाइफ का बहुत एक मेजर पार्ट है, ठीक है। इसमें विमेन की पूरी लाइफ डिपेंड करती है, इसी से उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की अगर हमने उस टाइम पे हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो हमें कैंसर होने के भी चांसेस है। आपने बहुत ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुना होगा, है ना, कि विमेंस के केस में ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अगर हम अपना टेक केयर नहीं करेंगे, अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे बेटा, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो डोंट यूज क्लोथ, है ना। आपके पास अभी बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास पैड है, आपके पास टेम्पॉन्स है, आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो प्लीज आप इन चीजों का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और जिनके पास अवेयरनेस नहीं है उनको अवेयर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में पीरियड 2 साल के लिए आ रहे, 4 साल के लिए आ रहे, है ना। सोच रहे हो 30 से 35-40 साल तक एक फीमेल बॉडी जो है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो ये हमारी लाइफ का बहुत मेजर हिस्सा है ना। तो इसके बारे में हमको खुल के बात करनी चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यहाँ पे स्कीम है, एंड यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, RKS भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एंड सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की बॉडी ग्रोथ के लिए फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी नेसेसरी, है ना। फिजिकल एक्टिविटी जो है बेटा वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको इस टाइम पे स्पोर्ट्स में, गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, योगा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये आपकी फिटनेस को एनहांस करता है, आपके मूड को बूस्ट करता है ना, जो आपका मूड स्विंग्स होता है उससे बचाता है, ठीक है, आप में स्टेमिना को बिल्ड करता है, राइट। चलो, नेक्स्ट है हमारा बैलेंस सोशल लाइफ। तो इस एज में क्या होता है कि हम, अभी मैंने बताया, हमें बहुत सारे दोस्त बनाने के शौक होते हैं, है ना, कि ये भी मेरा दोस्त बन जाए, ये भी मेरा दोस्त बन जाए। तो इस एज में हम क्या करते हैं भाई, हैं, थोड़ा सा ना बनने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो मेरा दोस्त होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम ढलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस एज में होता भी है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो इस एज में हमको बहुत पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए टुवर्ड्स द अदर पर्सन, है ना। एंड हमें सोशली यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली, मिसयूज नहीं करना है ना। फेक अकाउंट नहीं बनाना है, अपने अकाउंट से बात करो जिससे भी बात करनी है, फेक अकाउंट नहीं बनाओ, पापा की परी नहीं बनो, ठीक है। पापा की परी से अकाउंट बना के बैठे होंगे, हैं कि नहीं। सीक गाइडेंस फ्रॉम एल्डर, अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो खुद तुरम खान नहीं बनो, अपने बड़ों से सीख लो, छोटे नहीं हो जाओगे, छोटे तो पहले से ही हो तुम, ठीक है। साइबर बुलिंग, देखो अभी इस एज में क्या बोल रही हूँ मैं, अभी इतना ज्यादा साइबर बुलिंग चल रहा है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े इंसान हो, कोई भी हो, हर कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है, ठीक है। आपने भी डीप फेक के बारे में भी सुना होगा, है ना, लोगों की शक्लें लगा के पता नहीं कैसी कैसी उनकी वीडियोस बना देते हैं। तो प्लीज अपने आप को इस चीज से बचाइए, है ना। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर आपको कोई ऑनलाइन हरास कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हरास कर रहा है, तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, अपने बड़ों को बताइए, अपने टीचर को बताइए, ठीक है, फिर वो कंप्लेन करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। सो ऑनलाइन हरासमेंट यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म शुड बी रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एंड टीचर, ठीक है। आपको बताना है, डर के नहीं रहना है, पहले बता रही हूं मैं, डर के नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है, परेशान कर सकता है, आपको टीचर को बताना है, अपने पेरेंट्स को बताना है, जिस पे आप यकीन करते हो आपको उस पे बताना है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक। नाउ अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, अच्छा देखो
ये इस एज की नहीं है, हर एज की बात है, ठीक है। किसी का दिल टूटा हो तब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने लग जाता है ना, टूटे दिल आशिक की ये कहानी होती है ना, कि पहले तो हम सही थे लेकिन हमारा दिल टूट गया, तो हमने एक बार सुट्टा पी लिया, ठीक है, फिर बाद में हमें तो आदत हो गई है ना, फिर हम कबीर सिंह बन गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पहली बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया कोई भी ड्रग्स लेना, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस लेना, दैट मीन्स आप एडिक्टेड हो जाओगे, है ना। शुरू किया मतलब आप उसमें इंडल्ज हो गए हो, ठीक है। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस से आपको दूर रहना है, जैसे कि टोबैको है, सिगरेट है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, इन सारी चीजों को आपको क्या बोलना है, बड़ा सा नो बोलना है। हमें तो नहीं चाहिए ये, हम ऐसे खुश हैं, हम चॉकलेट खा लेंगे, हम पिज्जा खा लेंगे, हम बर्गर खा लेंगे, है ना, हम गोलगप्पे खा लेंगे, मोमोज खा लेंगे, बट टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स अगर लिया बेटा, अगर लिया, फिर बताऊंगी मैं, ठीक है। तो चुपचाप से जाके मोमोज खा लो, बट इन सब में से कुछ भी मत खाना पीना, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ। Now, these substances are addictive and cause serious क्या है, serious health issues, है ना। लंग्स खराब हो जाएंगे, शक्ल खराब हो जाएगी, दांत सारे झड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, है ना। मुकेश वाला ऐड देखा है ना, फिर क्यों नहीं सुनते हो, देखा है कि नहीं देखा है मुकेश वाला ऐड, किसमें कैसे वो बेचारा बताता है कि भाई उससे गलती हो गई है, फिर भी नहीं सुधरते हो तुम लोग, हाँ। सो मत इंडल्ज हो उसमें, ठीक है। रेगुलर यूज ड्यू टू एडिक्शन, है ना, अगर रेगुलर यूज करोगे तो भाई तुम तो एडिक्ट हो जाओगे, जैसे चाय की एडिक्शन हो गई है मुझे, है ना, तो आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी, दूर रहो इनसे, ठीक है। फिर उससे दूर होना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा घर से, क्योंकि मम्मी पापा तो नहीं रखेंगे फिर इस हालत में, ठीक है। तो आपको कहाँ पे भेज देंगे भाई, इस हेल्पलाइन पे कॉल करके आपको भेज देंगे सेंटर पे, आप वहीं पे जाके ठीक होना। तो बेहतर है ना, क्यों करना है जब आपको पता है कि भाई बाद में ऐसी दुर्दशा हो जानी है ना, एंड इससे लाइफ पूरी बिगड़ जाती है, तो ये सब करना ही नहीं है। मैंने नो बोल दिया मतलब नो बोल दिया, ठीक। चलो अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मान लो। नाउ व्हाई डू दीज चेंज अकर, इस टाइप के चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ना हॉर्मोन्स की चेंजेस होते हैं, इस टाइम पे बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, एंड इन हॉर्मोन्स की वजह से हमें कोई पसंद आ जाता है ना, हमें किसी से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, हमें किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हॉर्मोन्स का खेल है, हॉर्मोन्स है तो ये सारी चीजें हैं, हॉर्मोन्स नहीं है तो फिर हम भी भाई साधु संत बन के निकल लिए, है ना। तो हॉर्मोन्स ही हमें सारे के सारे काम कराता है। सो दीज चेंज अकर ड्यू टू द हॉर्मोन्स, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द बॉडी, केमिकल सा करंट सा दौड़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, होता है कि नहीं होता, होता तो है मैम। नाउ रिलीज इन रिस्पॉन्स टू ब्रेन सिग्नल, फिर ये हमारे ब्रेन पे जाता है, हमें बताते हैं कि ऐसी लड़की मुझे पसंद है, हाँ खुश हो गए, ये लड़का मुझे पसंद है, ठीक है। तो ये कौन बताता है, हमारे हार्मोन्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हाँ पसंद कर लो इसको, बाद में देखी जाएगी, है ना, बाद में घर वालों से मार खाएंगे, अभी पसंद कर लो। तो ये सारे के सारे ना चीजें हमारे हार्मोन्स कराते हैं, ठीक है। ग्रोथ, कंट्रोल ग्रोथ, मूड, बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से होती है बेटा, हमारे हार्मोन्स की वजह से होती हैं, ठीक है। नाउ अब इस चैप्टर का हम देखो ऑलरेडी 35 मिनट हो गए हैं, है ना, तो स्टार्टिंग हमने बातें भी तो कर ली थी, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है, चलता है इतना तो। चलो अब पूरे चैप्टर को नटशेल में फटाफट से खत्म करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं हम विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। सो एडोलेसेंस कितनी एज में होता है बेटा, 10 to 19 ईयर्स में एडोलेसेंस हमारा स्टार्ट हो जाता है, एंड प्यूबर्टी मार्क द स्टार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज, प्यूबर्टी के टाइम पे हम रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे अपीयर्स होना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल एंड बिहेवियर चेंजेस हमको हमारी बॉडी में देखने के लिए मिलता है। बैलेंस डाइट, हाइजीन, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इस एज में। हार्मफुल सब्सटेंस को आपको नो बोल देना है चुपचाप से, एंड हॉर्मोन्स कंट्रोल एडोलेसेंस चेंजेस, ठीक है। पूरा का पूरा जो खेल होता है हमारी बॉडी के अंदर वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है, वो हॉर्मोन्स के चेंजेस की वजह से होता है। ओके सो इस चैप्टर को हमने कर लिया है खत्म, एंड देखो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाया है। ये चीज आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि यस मैम हमको चीजें समझ में आई हैं, या फिर अगर कोई डाउट है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। आपको पता है कि आपका कमेंट मेरे लिए कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, एंड मैं हर एक बच्चे का कमेंट रिप्लाई करती हूँ, ठीक है, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो, चाहे आप गंदा ही क्यों ना लिख रहे हो, चाहे आप अच्छा ही क्यों ना लिख रहे हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि यस जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो बेटर है, एंड उससे मैं और बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी। बट मुझे मोटिवेट कौन करेगा, आप करोगे। तो आप तैयार हो मुझे मोटिवेट करने के लिए, तो प्लीज डू कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। ओके सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच क्लास पूरी देखने के लिए। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।